तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगवा दूंगा। सुबेरे सुबेरे उड़ते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो, रात को आके फ्री फंड में पलंग पे आके सो जाओ। As far as I know, there are 4 or 5 things that we need to sort of put pressure on. One is poor interdepartmental coordination. वाह यार, कमाल है। वीडियो मीटिंग में भी रहते हुए एक अलग से कैमरामैन रखा हुआ है इनको शूट करने के लिए, और हर चीज इनको लिख के दी जाती है ताकि वीडियो मीटिंग में भी बोलते बोलते ये कुछ भूल ना जाए। देखो, इंसान आप कैसे भी हो, चाहे आपके पास दिमाग हो ना हो, लेकिन पीआर टीम राहुल गांधी जैसी होनी चाहिए। जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा देश बनेगा हिंदुस्तान में। वो दिन कभी नहीं आएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू को काफिर बताया गया है तुम्हारे कुरान में। राम राम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये कुंडल पेंसिल के हैं, मैं इनमें अपनी उंगलियां भी नहीं फेर सकती। शहजादा सलीम, कहाँ रह गए आप? होशियार शहजादा सलीम हाजिर हो रहे हैं। हम आ रहे हैं। आ भी जाइए। आपको पता है कि आपने ताली नॉर्मल लोगों वाली बजाई है। आपकी जो सिग्नेचर ताली है वो ये है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इस देश की 80-85% आबादी SC ST OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी बता है भाई, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। अपने को एक माने इस महान देश के महान नागरिक अपनी कहीं को माने। इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के हमारे तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी अभी बताऊं? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश चेस्टनट सेंसस कमिश्नर। साहब को किस किस काम के लिए माफी मांगनी चाहिए, आप सबको मालूम है? तो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 15 लाख रुपए। अब साहब तो माफी मांग ही लेते हैं जिनके ऊपर उनको मांगनी होती है, लेकिन कलकत्ता केस के ऊपर एक भी शब्द ना बोलने के ऊपर किसको माफी मांगनी चाहिए? बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर एक भी शब्द ना बोलने पर किसको माफी मांगनी चाहिए? राजस्थान में हुए मर्डर केस के ऊपर किसको माफी मांगनी चाहिए? सिख दंगों के ऊपर किसको माफी मांगनी चाहिए? और ऐसे पता नहीं कितनी चीजें हैं जिसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। तो वो माफी किसको मांगनी चाहिए? अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। अच्छा, वो 15 लाख तो छोड़ो, पहले ये बताओ वो खटाखट फटाफट वाले स्कीम का क्या हुआ? वो कब आ रहे हैं? दुश्मनी का दावा करते हो तो जरा दहशत में रहना, क्योंकि जिस दिन हत्थे चढ़ गए खाल का रंग और चाल का ढंग दोनों बदल देंगे। देख क्या कह रही है तू कि खाल का रंग और चाल का ढंग बदल देगी। मुझे पता है तू मुझे टारगेट नहीं करती है, लेकिन हाँ, जो मेरी एक सिस्टर है हिंदू के पक्ष में वीडियो बनाते हैं उसकी फोटो लगा के तूने बोली है, तब जाके मैं इस वीडियो पे बोलने के लिए आया हूँ। और तू बता कहाँ आना है, तू ये बोल।
दुश्मनी का फैसला करना है ना तो तू एड्रेस भेज या तो मैं एड्रेस भेजता हूँ, तू मेरे पास आ, देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। बकचोदी का फार्म मत भर, समझ गई? बकचोदी का फार्म भर रही है मास्क लगा के, मास्क हटा के बात कर। अगर सरकार पैसा बनाती है तो वो बहुत सारा पैसा बना के गरीबी क्यों नहीं मिटा देती है? बात भैया तेरी बिल्कुल सही है, सोचने वाली बात नहीं है। तू मुझे ये बता, सरकार 24 घंटे ऐसी तैसी मरा के बिजली दे रही है और तू उस बिजली में कहीं से कहीं तक दिखाई न दे रहा है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। बस यही वो दो वाक्य हैं जो कभी अंधभक्ति से बाहर नहीं आने देते कि बच गए तो भगवान ने बचाया और ना बचे तो होनी को कौन निकाल सकता था। नीले कबूतरों के बस 2 लक्षण है। पहला, भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है, और रही दूसरी बात, एक जहाँ भंडारा हुआ वहाँ चल दिए पूरे परिवार सहित खाने। भटूरे दिल्ली के फेमस हैं और लुटेरे कहाँ के फेमस हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लुटेरे इटली के फेमस हैं, यकीन ना हो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देख ले छपरन, इनसे बड़ा लुटेरा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होगा, कांग्रेसी छपरन। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे भाई, मुस्लिम से शादी करके करीना कपूर के बच्चे मुस्लिम पैदा हुए, लेकिन फिरोज खान से शादी करके इंदिरा गांधी के बच्चे ब्राह्मण कैसे हुए? कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये अलग बात है कि किसी भी कहने वाले को आज तक नहीं मिले। कहते हैं पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन अजीब बात है, जो इतने सालों से पेड़ के नीचे वीडियो बना रहा है उसमें अभी तक ज्ञान नहीं आया। अरे अभी तो मोगली जी ने सिर्फ माफी मांगी है। जब मुझे दंगों में पुलिस उठा के ले जाती थी तो मैं उन्हें कहता था मला जाओ देना घरे। हाँ, बस इसी तरीके से ध्रुव भाई और ये दीदी भैया पूरा दिन अपने मास्टर्स के सामने मोगली मोगली करके भौंकने और नाचने के बाद उनको यही बोलते हैं, मला जाऊ द्याना घरी आता वाजले की 12, और कितना मोगली मोगली करवाओगे। देखो, माफी मांगने से पहले इनकी अलग स्क्रिप्ट थी और माफी मांगने के बाद इनकी स्क्रिप्ट चेंज हो गई है। काश शक्ल भी दीदी भैया की चेंज हो पाती है। और जातिगत जनगणना, अरे करे ना, मुद्दे को हम भी असम में जातिगत जनगणना लगा दिया हूँ। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना सही है क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया कि आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। एक मंत्री अकबर थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कह रहे हैं कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दें, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दें, कहाँ से नहीं मिल रही? आप बस में अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब प्रॉपर। सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को। फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया 2 महीने तक और नहीं मिले। जहाँ हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी। 84 रुपए, ये 89 होता है ना, 89। अब बनारस में कल आपने देखा कि बलात्कारी को बेल मिली। आज सोशल मीडिया पे हमने देखा कि उसको केक खिलाया जा रहा है, उसका स्वागत हो रहा है। राम के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, ना हिल सकता। उनके पिता की मौत हो गई, माता कौशल्या की मौत हो गई, जान छिड़कने वाला भाई लक्ष्मण सरजू नदी में जीते जी अपने आप को दफन कर लिए। उनको तो बचा लेते, फिर भी कहते हो दुनिया चले न श्री राम के बिना। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, तुम्हारे जैसे कुत्ते कुतिया क्या भगवान की बराबरी करेंगे? इसीलिए कहते हैं यदि वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान ले लिया होता ना, तो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नीले कबूतरों को भगवान के अस्तित्व पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अरे क्या फायदा है उस फ्री के आरक्षण का भी, जब फ्री फोकट की शिक्षा मिलने के बावजूद भी पूरी तरह ज्ञान लिया नहीं जा रहा, तो क्या फायदा है उस फ्री का भी? बंद कर देना चाहिए। पहचानो कौन है ये, और कमेंट में इसका नाम मुझे जरूर बताएं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है? भाई
भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। किसान है जो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी। अरे दीदी तुमने तो संन्यास ले लिया था, अचानक संन्यास से वापसी वजह? और ये शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन, ये क्या लफड़ा है? तुम जैसी 2 कौड़ी की लौंडिया अगर इस देश में मेडल लेके आती तो देश की शान बढ़ती नहीं, देश की शान मिट्टी में मिल जाती। तुमने मेडल उठाकर फेंक दिए थे, कभी वीडियो बनाकर कह देती कि हमारा संन्यास एक ढकोसला था, हमें असल में कांग्रेस का एजेंडा ही चलाना है। और तुम्हारे 100 ग्राम वजन बढ़ने का कारण कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह तो नहीं है, या तुमने रात भर स्किपिंग की उसके बाद भी 100 ग्राम वजन बढ़ गया? यही असली वजह है। देखिए, एक हमारे देश में मूर्खों के सरदार हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। उनको ये नहीं पता कि पार्टी का क्या चल रहा है, मतलब कि कुछ भी। राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी में वो दीमक है कि इस दीमक को कांग्रेस पार्टी से हटा दिया जाए तो उस पार्टी का उद्धार हो जाएगा। आज राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को नैया डुबोने में सबसे बड़ा योगदान है। और पता नहीं भाई साहब किस बात पे कॉलर ऊंचा करके घूमते रहते हैं। 2014 में हार गए, 2019 में हार गए, 2024 में हार गए, 57 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी हार गई। भाई साहब तीसरी बार तो हमारा चंद्रयान पर सफल लैंडिंग करा दी वैज्ञानिकों ने, और राहुल गांधी 54 बार रिलॉन्च रिलॉन्च रिलॉन्च।